तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ का जो इंटरफेरेंस है, मतलब जो सीबीटी एग्ज़ाम है ना, उसमें जो विंडो ओपन होती है वो दिखाई कैसी देगी। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने जो विंडो ओपन होगी ना, वो इस प्रकार कुछ दिखाई देगी। यहाँ पर तुम्हारी आईडी ओपन होगी, तुम्हारा नाम आएगा, फोटो आएगा, जो भी है। उसके बाद जो निर्देश हमें दे रखे हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं अच्छे से, कि उसकी टाइम कितना है, प्रश्न कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब के निर्देश तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, बाकी के जितने भी है ना सारे पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक होने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर क्लिक करना है जब कह दिया जाए। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही तुम इस प्रकार की विंडो पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर साइंस, जनरल साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस यहाँ होंगे। यहाँ पर ये जो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को हम दोबारा देखना चाहते हैं, दोबारा चेक करना चाहते हैं और फिर भी आगे जाना चाहते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करते हैं। इरेज रेस्पॉन्स, इस बटन पर क्लिक करने से हमने जो ऑप्शन टिक किया है वो ऑप्शन हट जाएगा। 7 नेक्स्ट, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है और हम अगले क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं, कितने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, कितने क्वेश्चन नोट भी डिजिटेड हैं, वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद ये वाली जो विंडो है, इसमें सभी क्वेश्चंस तुम्हें दिख जाएंगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर जाना है तो केवल उस क्वेश्चन पर क्लिक कर देना। जैसे 13th क्वेश्चन पर जाना है तो हम डायरेक्ट 13 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे 13th नंबर के क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार भी जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड पेपर है साइंस का, वो किस प्रकार का आने वाला है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को किसके रूप में जाना जाता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे भार बल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात हमेशा कितना होता है। तो जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का 1:8 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किस में निरंतर परिवर्तन होता है। तो किस में निरंतर परिवर्तन होगा, तो ध्यान रखना जो इसकी चाल होगी उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, चाल, इसका सही आंसर होगा। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित दिखती हो। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वामावर्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। बाहरी कोश पूर्ण होने के लिए उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। अगर हम 16वें वर्ग की बात करें तो 16वें वर्ग के जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तो 10 हो गए, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसका बाह्यतम कोश पूर्ण नहीं है। 18वां जो वर्ग है इसमें 2, फिर 8 और फिर लास्ट वाले में कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। तो 8 आते ही इसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से समूह के तत्व हैं वो, तो 18वें समूह के तत्व। 4 कूलाम के आवेश को 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो इसका एक सूत्र होता है कि विभवांतर बराबर होता है वर्ग बटे जो चार्ज है, आवेश है। विभवांतर हमें दे रखा है 18 और वर्ग हमें ज्ञात करना है और आवेश हमें दे रखा है 4। तो 4 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 72। इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। मतलब केंद्र की ओर, अंदर की ओर जो बल लगता है ना, वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अगर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल लगता है तो वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला है। तो जो कबूतर होता है वो गर्म खून वाला है इस ऑप्शन में से। तो
कबूतर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो जो पायरोपोएसिस होता है वो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि क्या होती है? पराध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की ध्वनि पराध्वनि कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारपोइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? जो pH स्केल होती है उसमें बीच वाला उदासीन मान होता है कितना? 7। इधर जाएंगे तो ये होता है अम्लीय और इधर जाएंगे तो ये मान होता है क्षारीय। मतलब 7 से अधिक कोई मान है तो वो क्षारीय और 7 से कोई मान कम है तो वो अम्लीय। तो यहाँ पर कम वाला पूछा है, मतलब उसकी गुण कैसा होना चाहिए? अम्लीय गुण होना चाहिए। तो जो अम्लीय गुण वाला है इसमें से तो वो है अमोनिया क्लोराइड। सोडा धोने के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? धोने के सोडे में, मतलब जो एक होता है खाने का सोडा, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा। और धोने का सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर जल के पानी के कितने अणु मौजूद हैं? तो कितने अणु हैं? 10H2O, मतलब 10 अणु हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। तो जो पौधों में लचीलापन होता है ना, वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? इनमें से कौन सा है एक तत्व है जिसका नाम जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है? तो ये जो आयरन है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निषेचित अंडा युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है। इसे समझना, जो मादा जनन तंत्र होता है इस प्रकार ये क्या होता है? मादा जनन तंत्र होता है। इसमें क्या होगा, जब स्पर्म यहाँ से एंटर करता है ना, तो नर के शुक्राणु यहाँ से एंटर होंगे और मादा के अंडाणु यहाँ से इधर जाएंगे इस ट्यूब में। ये कहलाती है फिलोपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है? फिलोपियन ट्यूब। तो ये जो शुक्राणु है ये यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट इधर। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? मादा के अंडाणु और शुक्राणु दोनों का निषेचन यहाँ पर होता है। किस जगह पर? अगर नाम पूछे तो कहा जाएगा इसको फिलोपियन ट्यूब। इसके बाद निषेचित हो गया अंडा, जो अंडाणु था वो स्पर्म ने निषेचित कर दिया। और निषेचित होने के बाद युग्मनज में प्रत्यारोपित होता है। तो कहाँ जा कर के प्रत्यारोपित होता है? तो जो जाइगोट बनता है वो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। भ्रूण यहाँ नहीं बनेगा, इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ से स्थानांतरित होकर के ये यहाँ आ जाता है और ये स्थान कहलाता है हमारा क्या? गर्भाशय कहलाता है, यूटेरस कहलाता है, गर्भाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। एक कंडक्टर का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है तो वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन से हवा मुक्त होती है? तो किस अभिक्रिया से होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हवा मुक्त होती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है वह है एल्यूमिनियम। इसे दर्शाया जाता है Al के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो जो संयोजकता होती है ना, वो 1, 2 और 3 होती है। ज़्यादा से ज़्यादा +1, +2 और +3 इस प्रकार संयोजकता हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति ने 3 नियम दिए। पहला नियम था जड़त्व का गुण, जड़त्व का नियम, या इसे कहते हैं गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसको, जड़त्व का नियम। इसमें कहते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिज अवस्था में है तो वो गतिज में ही रहेगी, या फिर स्थिर में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। दूसरा जो नियम था, दूसरे नियम से एक समीकरण हमें प्राप्त होती है F = ma, इसे भी ध्यान रखना। और तीसरा जो नियम होता है वो होता है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है। तो अगर
इनमें से देखा जाए तो जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना, ये कहलाता है पहले नियम के अनुसार जड़त्व के गुण के आधार पर है। तो पहला नियम तो नहीं होगा। दूसरा है रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करने का मतलब क्या होता है? रॉकेट केस छोड़ता है नीचे, लेकिन जाता किस डायरेक्शन में है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो ये क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा रॉकेट लॉन्च करना। भौतिकी विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो कार्य की परिभाषा किसके आधार पर की जाएगी? तो विस्थापित वस्तु द्वारा और वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के एक शरीर का हिस्सा एक नए शरीर में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वानस्पतिक जनन। क्या कहते हैं? वानस्पतिक जनन। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जो कार्य है वो कितना निकल कर के आएगा यहाँ से? 24 जूल इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज़ होती है? तो जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और फिर सबसे कम होती है गैस में। और याद रखना, जो निर्वात होता है ना, वैक्यूम होती है, उस वैक्यूम में ध्वनि की चाल नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि को स्थानांतरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ठोस। निम्नलिखित में से क्या ठोस, तरल और गैसीय तीनों रूपों में मौजूद होता है? और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए आते रहें। और आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसके, और पहले भी करवा चुका हूँ, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। तो अधातुएँ जो होती है वो ठोस, तरल और गैस तीनों में मौजूद होती है।